दो संख्याएं दी गई हैं 17 और 19 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या कर रहा है, प्रत्येक पद में घटाया जाए, माना क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, तो अनुपात क्या हो जाए, 5:7 के अनुपात में हो जाए। किस में दिया गया है, 17:19 अनुपात में है, तो अनुपात में इसको क्या ले सकते हैं, बटे में ले सकते हैं, भाग में होता है, मतलब 17/19 इक्वल टू कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, माना क्या घटाया जाए, माना x घटाया जाए, माना क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, तो अनुपात किसके 5/7 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब अनुपात में हो जाता है। तो क्रॉस क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, 7 का गुणा 17 17 सत्ते 119 माइनस इसका गुणा इसके साथ में -7x इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ में 19×95 माइनस इसका गुणा इसके साथ में 5x। इसको किधर ले जाओ, इधर, इसको किधर ले जाओ, इधर, 119 माइनस 95 प्लस में इधर था तो इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में 7x माइनस 5x। घटाओ इसमें 4 9 11 11 में 9 गए 2 इक्वल टू 2x। तो x बराबर 24/2, इसको इससे काट दो, कितना है x बराबर 12, क्या गया 12। क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, 12 घटाया जाए, क्या घटाया जाए 12। उसी तरीके से देखो कह रहा है यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, किसके हैं, 3:5 के अनुपात में है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि अनुपात क्या आ जाए, 2:3 हो जाए। किसमें दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि इसमें से क्या क्या कह रहे बोला, क्या जोड़ा जाए, माना क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, माना क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, तो अनुपात क्या हो जाए, 2:3 के अनुपात में हो जाए। क्रॉस क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन, 3 तरह का 9 प्लस इसका गुणा इसके साथ में 3x इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ में 5 दूनी 10 प्लस 2x, x एक साइड और गिनती एक साइड, तो 3x ये धर आएगा माइनस में आ जाएगा, 2x इक्वल टू 10 माइनस 9, तो x बराबर 1। क्या कर दिया जाए, यदि एक जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। देखना इधर 3 + 1 बटे 5 + 1, 3 और 1 4 बटे 5 1 6, इनको काटो 2/3 आ गया अनुपात बराबर। अगला देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो क्या आ जाता है, 4:5 के अनुपात में हो जाता है। दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या है, 7:9 के अनुपात में है, माना पहली संख्या क्या है 7x, दूसरी संख्या क्या है 9x। दो संख्याएं हो गई, दो संख्याओं के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो मतलब अनुपात में है तो ये क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, तो इसको क्या कह सकते हैं 7x/9x प्लस क्या जोड़ना है, 5 इसमें भी जोड़ना और इसमें भी क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, बराबर किसके बराबर हो रहा है 4/5 के, 4/5 के। अनुपात में दिया था, हमने मान लिया संख्या क्या है, पहली संख्या x, माना पहली संख्या क्या 7x, दूसरी संख्या 9x में क्या जोड़े 5 जोड़ दें, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 पन्ना 35 x प्लस 25 इक्वल टू 9 चौको 36x प्लस 5 चौको 20, x के मान एक साइड और गिनती के एक साइड, 36x माइनस 35x इक्वल टू 25 माइनस 20, तो 36 में 35 गए तो 1x इक्वल टू 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी बड़ी संख्या,
तो एक संख्या क्या है हमारी 7x है और दूसरी संख्या क्या है 9x है। तो 7 गुणे x का मान क्या रख दो 5। इसमें देखो 9 गुणे 5, 5 7 35, 9 पन्ना 45। तो बड़ी संख्या क्या आ रही है 45। इसी तरीके से कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक पद में क्या कर दें 5 घटा दें, क्या कर दें 5 घटा दें तो 3:5 का अनुपात हो जाता है। दो संख्याएं क्या है 2x है पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है 3x है। इसमें से क्या कह रहा है प्रत्येक पद में क्या कर रहा है 5 घटाने के लिए बोला है। तो 2x - 5 बटे 3x - 5 इक्वल टू कितना का अनुपात 3/5 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 5 दूनी 10x - 25 इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ 3 तरह का 9x - 5 15। x के मान एक साइड और प्लस गिनती के मान एक साइड 10x - 9x इक्वल टू ये माइनस का इधर आएगा प्लस में 25 - 15। 10x में 9x गए तो 1x इक्वल टू 25 में 15 गए 10। तो x का मान कितना आ गया 10। अब यदि इसी में कह दे बड़ी संख्या ज्ञात करो तो बड़ी संख्या 3x है, एक है 2x और एक क्या है 3x। मान रख दो 2 गुणे 10 इक्वल टू कितना 20। इसमें मान रख दो 3 गुणे 10 इक्वल टू 30। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 30। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तीन संख्याओं में 10 15 24 का क्या है अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है 98। योग का मतलब जोड़, तीनों संख्याओं का जोड़ कितना आता है 98 आता है। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपात में है क्या है 10 15 24 किस में है अनुपात में है। तो मान लो क्या है पहली संख्या क्या है 10x है, दूसरी संख्या क्या 15x, तीसरी संख्या क्या है 24x है। मान लिया, माना पहली संख्या क्या 10x, दूसरी संख्या 15x, तीसरी संख्या 24। कह रहा है इन जो संख्याएं हैं इन तीनों संख्याओं का जो योग है कितना है 98। योग का मतलब तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है 98। जोड़ो 5 5 4 9 2 3 4 49x इक्वल टू 98। तो x बराबर 98/49। इससे ये क्या हो गया कट गया। तो x का मान कितना आ गया 2। कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सबसे बड़ा अनुपात किसका दिया गया है 24 का। किसका दिया गया है 24 का। तो कह रहे दूसरी संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या ज्ञात करो। तो 10 गुणे x का मान कितना 2 तो कितना आ जाएगा 20। यदि बोल दे बीच वाली संख्या ज्ञात करो तो 15 गुणे 2 कितना आ जाएगा 30। यदि बोल दे सबसे बड़ी तो 24 गुणे 2 48। ओके। अब देखो अब इसमें जोड़ करो 20 30 50 और 50 और 48 कितना 98 टोटल आ रहा है। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी 400 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं 400 हैं। कितने हैं 400। उसमें से लड़के 5 लड़कियां 3। तो माना लड़के कितने हैं 5x गुणे लड़की कितनी है 3x। अनुपात में है तो मतलब x में। ओके। 5x और 3x ये अनुपात में क्या है लड़के लड़कियां हैं और 400 टोटल विद्यार्थी हैं। तो यदि लड़कियों की संख्या निकालें किसकी लड़के तथा लड़कियों की तो दोनों को क्या कर दें जोड़ दें। दोनों को क्या कर दें जोड़ दें और दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 400 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा
400 के बराबर होगा। तो 8 5 और 3 8x इक्वल टू 400। 8 से काटो, x बराबर 8 5 40। x का मान कितना आ गया 50। यहाँ रखो 5 गुणे 50 इक्वल टू 55 25। 250 क्या आ गए लड़के आ गए। इसमें रखो 3 गुणे 50 150। ये क्या आ गई लड़कियां हो गई। क्या हो गई लड़के का भी आ गए, लड़कियों की भी संख्या आ गई। फिर कह रहा है यदि 50 लड़कियां और बढ़ जाती। लड़कियां कितनी थी 150 थी। 150 में 50 क्या हो गया और बढ़ गई, तो कितनी लड़कियां हो गई 200 लड़कियां हो गई। तो अब बोल रहा है कि लड़के तथा लड़कियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के कितने हैं 250। लड़कियां कितनी हैं 200। इससे ये कट गया, 5 से काटो 5 को 20 55 25। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या आ गया 5:4 का अनुपात में है। दूसरी तरीके से भी आप सॉल्व करें। कितने लड़के हैं 400। अनुपात क्या है 5 तथा 3। इनका क्या निकाल लें अनुपाती योग। अनुपाती योग का मतलब जोड़ना 5 और 3 8। अभी क्या है पहले लड़के हैं तो लड़के की संख्या निकालनी है। तो कुल कितना है 400 बटे लड़के का अनुपात कितना है अब 5 बटे अनुपाती योग 8। काटो इसको 40 55 25 250। अब लड़कियों की संख्या निकालनी है किसकी लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या निकालनी है तो कुल कितने हैं 400। लड़कियों का अनुपात कितना है 3 बटे अनुपाती योग 8। काटो इसको 55 40 5 दिया 15। ये लड़कों की संख्या कितनी आ गई 250। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 150। कह रहा 50 क्या कर दें जोड़ दें 50 लड़कियां और बढ़ जाएं तो अनुपात क्या होगा 250 बटे 150 प्लस 50 200। काट दो इनको 50 से 5 बटे 4। यही तो उसमें भी आया था, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके वर्गों का योगफल कितना है 1856 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे क्या करना है संख्याएं ज्ञात करना है। 3 संख्याएं दी गई हैं। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग क्या कह रहा है वर्ग का मतलब स्क्वायर का योग मतलब माना पहली संख्या क्या है पहली संख्या क्या है 2 है तो ये क्या आ जाएगी 2x। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 3x। चौथी संख्या आएगी 4x इक्वल टू 1856। अब क्या कह रहा है इसमें इसका स्क्वायर मतलब वर्ग। इनका वर्ग का योग कितना है 1856 है। तो वर्ग इसका क्या कर दो वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। इनको क्या कर दो जोड़ दो। इनके वर्गों का योग जो है वो 1856 है। तो इसको वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 4x² प्लस इसका करोगे 9x²। इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16x² इक्वल टू 1856। 4 9 और 4 13 और 13 और 16 कितना 29x² इक्वल टू 1856। तो x² इक्वल टू 1856 बटे 29।
29 का भाग 2 इसमें 1856, 2 सत्ते 14, 7 9 63, 6 7 दूनी 14, 14 6 बार करो 63, 6 दूनी 12, 12 छठा 6 बार करो 9 छठ 54, 5 और 6 का गुणा 6 दूनी 12, 12 5 17, 1 1 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27, 9 चौको 4 बार करो, कितनी बार 4 बार करो तो 9 चौको 36, 3 4 दूनी 8 3 11, कितने बार गया, ये गया था 9 6 64, कितने बार 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया 64, तो एक्स का वर्ग इक्वल टू ये किसका है 8 का वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग कट गया तो एक्स वर्ग कितना आ गया 8